आसमान छूती महंगाई से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, रेपो दर में इजाफा, गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थ की बढ़ती कीमतों को देखते हुए चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही तक महंगाई की मार पड़ती रहेगी। इस दौरान न सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे बल्कि पहले से ज्यादा ईएमआई भरनी होगी। हालांकि महंगाई से आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार और आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक सोमवार से शुरू हो गई है। बुधवार को इसके फैसले आएंगे, जिसमें रेपो दर में फिर 0.35 से 0.40% बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो विभिन्न प्रकार के कर्ज महंगे हो जाएंगे। इसका असर लोगों की मासिक किस्त पर पड़ेगा। उन्हें पहले से ज्यादा ईएमआई भरनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा महंगाई के अप्रैल में 8 माह के उच्चतर पर पहुंचने और थोक महंगाई के 13 महीनों से दहाई अंकों में बने रहने से आरबीआई के पास ब्याज दर बढ़ाने के सीमित विकल्प बचे हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल के दाम में $6.50 की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। इसके बाद वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 0.3% बढ़कर $102.04 प्रति बैरल पहुंच गई है और अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड 0.3% बढ़कर $119.27 प्रति बैरल के 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी का कहना है कि भारत के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में उत्पादन से वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं। खाद्य और कृषि संगठन एफओ के मूल्य सूचकांक मई 2022 में औसतन 157.4 अंक रहा, जो पिछले साल मई से 22.8% अधिक है। वैश्विक कीमतों में वृद्धि का असर घरेलू बाजार में भी दिखेगा। इससे न सिर्फ आटा महंगा होगा बल्कि इससे बनने वाले उत्पादों के दाम भी बढ़ेंगे। और इसी खबर में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से एस नोमानी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी आप तक? जी आ रही है आपकी मैडम। बढ़ती महंगाई को लेकर ही आपका पहला कमेंट में चाहूंगी। लगातार ये महंगाई बढ़ रही है। सरकार एक तरफ में अगर राहत दे रही है तो 5 और चीजों में बढ़ोतरी कर देती है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल मैडम, सरकार हमेशा ये चाहा कि देश की जनता को पैसे लूटना है। केवल जो देश के जो उद्योगपति लोग हैं तो सरकार काम कर रही है, बाकी तो एक आम जनता है, देश की जो आम नागरिक है, जो देश के बाशिंदे हैं, उसके लिए सरकार को किसी भी तरीके से कोई भी फिक्र नहीं। इसलिए आए दिन किस तरीके से कीमतें बढ़ रही है इसको आप खुद देख रहे हैं और जनता खुद इस बात को तरीके से समझ रही है कि पेट्रोल और डीजल और इस तरह की तमाम जितने भी सारी चीजें खाने पीने से लेकर के गल्ला के तमाम चीज सबकी कीमतें चरम सीमा पे है। मैं सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जो भी कीमतें आए दिन बढ़ रही है इसको तत्काल घटाया जाए। अगर नहीं घटाया जाता सवाल ये भी है कि आखिर बढ़ती महंगाई पर आने वाले नस्लें वो भीख मांगने पर मजबूर है। सवाल ये भी है एस नोमानी जी, बीजेपी से भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और सवाल यही है एस नोमानी जी, आखिर बढ़ती महंगाई पर अंकुश कब लगाएगी सरकार? ये सवाल पहले आपसे लूंगी, उसके बाद बीजेपी के बाद रुख करेंगे। जी मैडम, अंकुश लगाने के लिए जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता को आगे आनी चाहिए और इस आवाज को बुलंद करनी चाहिए। जब तक विपक्ष के नेता पूरे तौर पे पूरे जोश और हौसले के साथ नहीं आएंगे, मैदान पे नहीं आएंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें नहीं लगता कि सरकार किसी भी तरीके से झुकेगी या सरकार जनता के लिए कोई एक अच्छा कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। और अगर कोई भी विपक्ष का नेता किसी भी तरीके से कोई भी कदम उठाने की कोशिश करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे जो है जेल के सलाखों के पीछे भिड़ने का कार्य करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश की जनता को, देश के नौजवानों से कि सभी लोग किसी आवाज को बुलंद करें, महंगाई की आवाज को बुलंद करें, ताकि सरकार को पता हो सके कि वास्तव में इस देश की जो जनता है और इस देश के जो नौजवान है वो पूरे तौर पर इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ठीक है, वीर प्रताप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी से। जीत प्रताप जी, यही सवाल मैं आपसे लूंगी कि आसमान छूती महंगाई से लोग आज बहुत परेशान हैं। फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जीत प्रताप जी,
म्यूट है, अनम्यूट करिए अपना माइक। जीत प्रताप जी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, एस सोमानी जी आपसे ही सवाल लूंगी मैं। एस सोमानी जी सवाल ये भी है एक ये भी सवाल बड़ा है कि जिस तरीके से अगर मैं अतिक्रमण की बात करूं, अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, 2 सालों बाद मुश्किल से लोगों को रोजगार मिला है, लोगों का रोजगार स्थापित हो रहा है। वहीं अतिक्रमण के तहत जिन पटरी जो वेंडर्स हैं, जो दुकानें चला रहे हैं, छोटी छोटी खोखे की जिनकी दुकानें, उन पर भी अब वैसा तो है नहीं कि वो कम मात्रा में है, एक भारी तादाद पर वो मात्रा है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि उनके रोजगार की जिम्मेदारी फिर सरकार लेगी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो तस्वीरें जो सामने आ रही है, काफी मार्मिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोमानी जी जी मैडम, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है। वास्तव में अगर जिस तरीके से जो लोग रोडों पे या पटरी पे जो लोग दुकानें लगा रहे हैं, इस पे अगर सरकार ने अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले दिनों में इस तरीके से ये लोग पटरी वाले लोग, ये लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। इनके आने वाली नस्लें, इनके बच्चे, वो भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए सरकार को अंकुश लगानी चाहिए और इनको पूरे तौर पे ये व्यवस्था करनी चाहिए कि आखिर जो पटरी पे लगाने वाले लोग हैं, इनके रोजी रोटी का इंतजाम कैसे कराया जाए। कोई भी एक ऐसी जगह शहर में खाली कराई जाए जहाँ जिस तरीके से उनके रोजी रोटी का इंतजाम हो सके, जहाँ पे वो दुकान खोल करके अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के खाने पीने के लिए एक अच्छा ठिकाना ढूंढ सके और अपने बच्चों के रोजी रोटी के लिए, अपने माँ बाप के परवरिश के लिए, अपने माँ बाप की देखभाल के लिए उसे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन सब ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सोमानी जी। हमारे साथ में बड़ा आक्रोश है। हाँ। और अगर सरकार अगर इसी तरीके से बुलडोजर चलाती रही और गरीब तबके के लोगों को इसी तरीके से परेशान करती रही तो वास्तव में आने वाले दिनों में एक बड़ा जन आंदोलन होने पर मजबूर हो जाएगा, जिसमें आने वाले दिनों में सरकार को झुकना पड़ेगा, उसे घुटना टेकना ही पड़ेगा। मैडम ठीक है, सोमानी जी आपके पास में अश्विनी सलूजा जी भी जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही है कांग्रेस पार्टी से? म्यूट या अनम्यूट करिए अपना माइक अश्विनी सलूजा जी। अश्विनी सलूजा जी आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी आप तक? जी प्रताप जी बीजेपी से आवाज पहुंच पा रही है क्या? अश्विनी सलूजा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? ठीक है, सोमानी जी आपसे ही मैं सवाल लूंगी कि एक तरफ कोविड-19 की मार लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ तपती धूप, मंकी पॉक्स के जो है ये डिसीज भी पूरे विश्व में फैल रही है, कई देशों में आ गई है। ऐसे में बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की अश्विनी जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हेलो अश्विनी जी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही, बताइए। लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से राहत मिलने की अब कोई उम्मीद सामने नहीं दिखाई दे रही कि कोई राहत मिल पाएगी, इस तरीके के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? वहीं कांग्रेस का अभियान चल रहा था, क्या कुछ फायदा लोगों को मिल पाया? सरकार तो लगातार जो है वृद्धि कर रही है, हालांकि अभी कुछ दिनों पहले कमर्शियल सिलेंडर्स पर भी 135 रुपए प्रति सिलेंडर दाम घटाए गए, लेकिन साथ साथ 5 और अन्य चीजों पर भी दाम बढ़ा दिए गए। आखिर ये कब तक चलेगा? आसमान छूती महंगाई से अब लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोग अपने घर को, अपनी रोजी रोटी को आखिर कैसे चलाएंगे, उन पे आर्थिक संकट मंडराने लगा है। अश्विनी सलूजा जी कांग्रेस पार्टी से। अश्विनी जी आवाज पहुंच पा रही है? अश्विनी जी आवाज पहुंच पा रही है? जी अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सवाल ये बहुत आवाज सवाल यही लूंगी कि आसमान छूती महंगाई, सवाल दोबारा दोहरा दे तो सवाल यही है, आसमान छूती महंगाई से फिलहाल राहत? जी आवाज आ रही, बताइए। सवाल यही है, आसमान छूती महंगाई से फिलहाल आवाज आ रही, वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, सुन लीजिए सवाल। जी सुन लीजिए, आपसे सवाल ले रही हूँ मैं। अश्विनी सलूजा जी सवाल ये है, आसमान छूती महंगाई से फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे में लोगों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कैसे रोजी रोटी का संकट आ गया है जनता के ऊपर, क्या कुछ कहेंगे?
बिल्कुल, पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा, ये महंगाई जो है इसे सरकार ने जानबूझकर जनता के ऊपर लाद रखा है। कैसे लाद रखा है? क्योंकि ये महंगाई को ये अपने ऐसो आराम में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए जरूरी है टैक्स पे टैक्स ये लगाए जा रहे हैं। आपको एक आंकड़ा बता दूं कि पिछले 2020 से 22 के बीच में इन्होंने जो मुफ्त राशन की व्यवस्था करीब 80 करोड़ जनता को दी, हाँ। उस पे जो खर्च आया करीब 2 अरब 68 लाख 380 लाख रुपए के करीब में, एक आध लाख छोड़ के आगे पीछे। लेकिन केवल एक साल में इस सरकार ने केवल डीजल और पेट्रोल से 3,48,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। आप लगातार टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, आप लगातार देश जनता के ऊपर भार पे भार बढ़ाते जा रहे हैं। आप ये बताइए कि टैक्स के माध्यम से स्कूल की फीसें, प्राइवेट स्कूल की फीसें, कॉलेजेस की फीसें, डीजल पेट्रोल रसोई की गैस की तो आप स्थिति हर आदमी बात कर रहा है, सरसों की तेल की स्थिति, जो आटा हम 2014 में, आवाज आ रही मैडम? हाँ बिल्कुल आ रही है, रखिए अपनी बात। जो 105 से लगा के 300% की खाद्य पदार्थों में वृद्धि हो गई है। और सरकार का किसी आप इतना इसको देख लें, चल रहा है अभी तो हमारा ये महंगाई वाला चल रहा है मामला। ठीक है अश्विनी, चलो जल्दी लौट रही हूँ आपके पास में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ गए हैं जीत प्रताप जी। जीत प्रताप जी, सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने जानबूझकर जनता के ऊपर ये महंगाई लाद दी है। क्या कहेंगे? आसमान छूती महंगाई से आज परेशान है जनता। एक एक करके बात करिए, किस डिस्टर्बेंस नहीं प्लीज। जीत प्रताप जी आवाज पहुंच पा रही है क्या? जीत प्रताप जी आवाज पहुंचा रही है क्या? अभी मेहता से मीटिंग होगी क्या? जीत प्रताप जी ठीक है, बहुत आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। हालांकि सरकार राहत देने की कोशिश अभी सरकार ने करी। इससे पहले पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई और उसके बाद जो है कमर्शियल सिलेंडर्स पर भी 135 रुपए प्रति सिलेंडर जो है कटौती की गई। लेकिन उसके अलावा 5 अन्य चीजों पर भी लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लगातार सब्जियों पर, फलों पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ये गहन चिंता का विषय है। सरकार को इसकी ओर सोचना चाहिए क्योंकि आम जनता आसमान छूती महंगाई से आज परेशान हो रही है। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते हुए KK न्यूज़।